a sword and shield would befit the newest servant of the god of war. The blades of chaos, forged in the foulest depths of Hades. Once attached, the chains remained so, chained and seared to the flesh, a part of the bearer's body, a permanent reminder of Kratos' pledge. In return, ultimate power. I offered, and you rejected me. A god! Now, you will have no power, no magic. All that is left for you is death! तो फिर युद्ध कैसे हो? तो अभी आपने जो पुरानी क्लिप देखी, पीछे की क्लिप देखी, वो और किसी की नहीं, एक AAA टाइटल गॉड ऑफ वॉर की है, जो अभी इसका एक प्रीक्वल सीक्वेंस आया था 2018 में, गॉड ऑफ वॉर 4, जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे क्वेश्चंस भी छोड़ के गया, जैसे कि हाउ क्रेटोस रीच मिडगार्ड, हाउ ही मीट फे, एंड व्हाई एशियर गॉड्स वांट टू किल एट्रियस। इन्हीं सवालों के बीच में एक सवाल है कि हाउ क्रेटोस गेट बैक हिज ब्लेड्स, क्योंकि गेम के अंदर जो ब्लेड्स दिखाए गए और वो और कोई नहीं, ब्लेड ऑफ केओस है, जो हमें गॉड ऑफ वॉर 1 में एरिस की तरफ से मिलते हैं। कुछ फैंस ये मानते हैं कि ये और कोई नहीं, ब्लेड ऑफ केओस है, जो गॉड ऑफ वॉर 1 में हमें एरिस की तरफ से मिले थे, और गॉड ऑफ वॉर एंडिंग में ये ब्लेड हमें एरिस हमसे छीन लेता है और उसके बाद ये चले जाते हैं। और कुछ फैंस ये मानते हैं कि ये और कोई नहीं, ब्लेड ऑफ एग्जाइल ही है, जो हमें एथेना की तरफ से मिले थे, जिसने एथेंस में जाके वही ब्लेड ऑफ केओस को अपग्रेड कर दिया और हमें दे दिया। और इतने टाइम के बाद ये ब्लेड ने अभी पावर लॉस्ट कर दी और ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। तो आज मैं ये सेकंड वाली थियरी को रॉन्ग प्रूफ करूँगा। और वो कैसे? अभी कुछ ही दिनों पहले ब्रूनो वेलास्केस, द एनिमेशन डायरेक्टर ऑफ सेंटा मोनिका स्टूडियो, ने कुछ ये ट्वीट किया, द ब्लेड ऑफ केओस वर टेकन बैक बाय द एरिस एट द एंड ऑफ द गॉड ऑफ वॉर। एथेना देन गिफ्टेड Kratos the new blades of Athena, which she later modified to blade of exile. Those were lost at the top of Mount Olympus after the Battle of Zeus. God of War 2018 is this OG blade of chaos. इससे साफ पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ब्लेड ऑफ केओस है, जो हमें गॉड ऑफ वॉर 1 में एरिस की तरफ से मिले थे। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया, दैट इज़ ऑल आई कैन से। तो फिर इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये ओरिजिनल ब्लेड ऑफ केओस है, जो गॉड ऑफ वॉर 1 के अंदर एरिस हमसे छीन लेता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गॉड ऑफ वॉर 1 के बाद वो ब्लेड ऑफ केओस क्रेटोस के पास इतने सालों बाद यहाँ पर आए कैसे? क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 2 के अंदर तो ब्लेड ऑफ एथेना थे, गॉड ऑफ वॉर 3 के अंदर ब्लेड ऑफ एग्जाइल थे। तो इतने टाइम के बाद वो ही ब्लेड ऑफ केओस क्रेटोस के पास आए कहाँ से? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे आपको गॉड ऑफ वॉर की ऑफिशियल नॉवेल 2018 की एक पेज के ऊपर ले जाना होगा। उसके हिसाब से जब गॉड ऑफ वॉर 3 के अंदर जब क्रेटोस अपने आप को माउंट ऑफ ओलंपस के ऊपर ब्लेड ऑफ ओलंपस से मार देता है, तब उसके बाद कुछ ये सेंटेंस लिखे रहता है, क्रेटोस केम टू रियलाइज दैट द गॉड वुड नेवर अलाउ हिम डेथ बाय हिज ओन एंड्स, सो डिस्पाइट दैट ही कलेक्टेड अप हिज ब्लेड, डिटरमाइंड टू फाइंड अ वे टू फ्री हिमसेल्फ ऑफ द टेरिबल कर्स। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि इससे साफ डिपिक्ट होता है कि ये ब्लेड कर्स्ड है। इसका मतलब क्रेटोस अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस से इस ब्लेड को कभी भी नहीं छोड़ सकता। और इसी नोवेल के आगे वाले पेजेस पे ये भी साफ लिखा हुआ था कि क्रेटोस जब आगे की जर्नी में इस ब्लेड को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करता है, बट एट द एंड वो डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाता। तो अब मेन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस ब्लेड्स को कर्स किसने किया? अब सारे गॉड्स तो ओलंपियन गॉड्स तो मर गए। अब नोवेल में भी ये साफ लिखा हुआ है कि अब इन गॉड्स के अंदर एक आर्टेमिस नाम की गॉड है। अब लेकिन वो एरिस की तरह इतनी पावरफुल नहीं कि वो कर्स कर सकती है। और दूसरा, अब एशियर गॉड्स आते हैं, उनसे अभी तक क्रेटोस मिला नहीं था, तो वो भी किस तरह कर्स कर सकते हैं इन ब्लेड्स को? तो अब यही तो एक मेन क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें न्यू गॉड ऑफ वॉर के अंदर मिलेगा, या फिर अभी जो नॉवेल लॉन्च हो रही है गॉड ऑफ वॉर फॉलन गॉड, उसके अंदर इसका आंसर हमें मिल सकता है। या क्योंकि वो नॉवल उस स्टोरी पर बेस है जो गॉड ऑफ वॉर 3 और 4 के बीच में इंटरवल में हुआ, इसीलिए। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और स्पेशल थैंक्स टू ब्रूनो वेलास्केस जिन्होंने ये ट्वीट किया, जिसकी वजह से ये वीडियो बन पाई। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।